वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्ड यूनिट का 3 क्वेश्चन बच गया था, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फोर्थ यूनिट का। 9 क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर किसी की उपलब्धि की सराहना करते समय आपके शब्दों में और शारीरिक भाषा में क्या प्रतिबंधित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है जलन और प्रतिस्पर्धा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है बी प्रशंसा और आदर, ये राइट हो सकता है। नेक्स्ट है सी उदासीनता और अरुचि। नेक्स्ट है डी असंतोष और निराशा, ये तीनों रॉन्ग हो जाएगा। ए सी डी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन की। नेक्स्ट है सोशल मीडिया पर किसी विवाद का समाधान करते समय आपकी शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय आपकी शारीरिक भाषा में कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलन और ईमानदारी। यूनिट है स्टार्ट। इसका टॉपिक है आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संचार के किस प्रकार में शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मौखिक संचार। नेक्स्ट है एक सफल वार्तालाप में क्या अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर आप सबको क्लियर है, हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है अच्छे संचार में फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है, कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आप सबका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अच्छे संचार के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईजी होना चाहिए और क्लियरिटी रहना चाहिए। नेक्स्ट है संचार क्रिया में संदेश क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार भी दर्शाता है, भावना भी और जानकारी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छे संचार के लिए किस प्रकार की आवाज़ की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऊंचा नहीं होगा, निम्न भी नहीं होगा, स्पष्ट और मधुर होगा, धीमा भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पारस्परिक संचार में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 होते हैं। नेक्स्ट है संचार की कौन सी विधि आज के युग में सबसे तेज है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है, हो जाएगा ईमेल। नेक्स्ट है गैर मौखिक संचार में क्या शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक भाषा और चिन्ह। नेक्स्ट है खुला संचार क्या प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा टीम वर्क। 11th है अच्छे संचार में भावनात्मक खुफिया का क्या महत्व है। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहानुभूति और समझ। नेक्स्ट है भाषाई बाधाएं संचार में क्या उत्पन्न कर सकती हैं। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा गलत फैमिली। नेक्स्ट है संचार के किस प्रकार में संवेदनशीलता और समझ अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो उसका राइट आंसर भावात्मक संचार हो जाएगा। नेक्स्ट है मीडिया साक्षरता संचार में क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है बी हो जाएगा जानकारी की समझ और मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट है डिजिटल संचार में नेटिकेट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर शिष्टाचार। नेक्स्ट है टॉपिक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संचार का उदाहरण क्या है। तो इसका क्लियर हो जाएगा आंसर डी है टेलीफोन पर बात करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आंखों का संपर्क। नेक्स्ट है गैर मौखिक संचार के तत्वों में शामिल नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक भाषा। नेक्स्ट है गैर मौखिक संचार में पर्सनल स्पेस का महत्व क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आराम और अंतरंगता की भावना व्यक्त करना। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वाचनिक टोन, मुस्कान उसमें शामिल होता है, आंखों की चमक होती है, हाथों के इशारे होते हैं और ये नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार में परस्पर समझ का महत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्टिव कम्युनिकेशन में शामिल है। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा अपने विचारों को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। नेक्स्ट है लिसनिंग बैरियर्स में क्या शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आत्मविश्वास। नेक्स्ट है संवाददाता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास का निर्माण कैसे होता है। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्पष्ट और ईमानदार संचार के माध्यम से। संचार में क्यों महत्वपूर्ण है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अच्छे संचार में मूर्खता का क्या अर्थ होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी बात को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक तरीके से व्यक्त करना। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा सांस्कृतिक और संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में पैरा लैंग्वेज का क्या अर्थ है। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार में धारा प्रवाहता का क्या महत्व होता है। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विजुअल एड्स
संचार में कैसे मदद करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉपिक प्रभावी संचार के 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी संचार मतलब जो इफेक्टिव संचार कम्युनिकेशन होता है उसमें क्लैरिटी का क्या महत्व होता है, जो स्पष्टता होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है, संदेश और आसानी से समझने योग्य बनाना। नेक्स्ट है संक्षिप्तता का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आप सबको क्लियर है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार में सौजन्य से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्टीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसंगता से क्या आशय है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संदेश को तार्किक और सुसंगत बनाना। नेक्स्ट है पूर्णता का महत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संदेश में सभी आवश्यक जानकारी शामिल करना। नेक्स्ट है विचारशीलता कंसिडरेशन का क्या उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार में किस सी में गलतियों और अस्पष्टताओं से बचने की ज़रूरत होती है, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्णता। नेक्स्ट है विचारशीलता में श्रोता की किन भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी बोथ। नेक्स्ट है प्रभावी संचार में सौजन्य किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मित्रवत और सम्मानजनक। संचार में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजी और सीधा भाषा। नेक्स्ट है संक्षिप्तता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कम से कम शब्दों में मुख्य विचार संप्रेषित करना। नेक्स्ट है सौजन्य के संदर्भ में संचारक को किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण में किन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट तथ्य और उदाहरण। नेक्स्ट है संचार में सुसंगतता कैसे सुनिश्चित की जाती है, तो उसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर हो जाएगा, विचारों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए संचारक को क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेस्ट टू कम्युनिकेट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संचार में भाषा या अवरोध का क्या मतलब होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जब संचारक और संचारी विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक अवरोध संचार में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वातावरणीय शोर और दूरी के कारण। थर्ड है संचार में सांस्कृतिक अवरोध क्या होते हैं, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जब व्यक्तियों के सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताएं भिन्न होती हैं। फोर है तकनीकी अवरोध संचार में किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जब संचार माध्यम अप्रभावी होता है। नेक्स्ट संचार में अव्यक्तिगत संदेश क्या होता है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जब संदेश सामान्य और अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट अत्यधिक जानकारी संचार में किस प्रकार अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जब संदेश में अनावश्यक जानकारी होती है। नेक्स्ट है अव्यवस्थित सोच संचार में किस प्रकार अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जब संदेश में तर्क और अभाव होता है। नेक्स्ट है अनुचित फीडबैक संचार को कैसे प्रभावित करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रतिक्रिया संदेश के साथ संगत नहीं होती है। नेक्स्ट है अविश्वास संचार में कैसे बाधा डालता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास की कमी होती है। नेक्स्ट है आत्म केंद्रितता संचार में कैसे अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रेषक सिर्फ अपने दृष्टिकोण से सोचता है। नेक्स्ट है गलत धारणा संचार में कैसे अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जब संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को गलत समझता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अनुचित चैनल का चयन संचार में कैसे अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जब संदेश के लिए गलत माध्यम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 अत्यधिक व्यक्तिगत आग्रह संचार में कैसे बाधा उत्पन्न करता है, तो उसका भी राइट आंसर ये हो जाएगा, जब संचारी व्यक्तिगत लाभ के लिए संदेश का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जानकारी की कमी संचार में कैसे अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जब संदेश में पर्याप्त विवरण
नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, उच्चारण की समस्या संचार में किस प्रकार अवरोध उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जब संदेश का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैराभाषा विज्ञान। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पैराभाषा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गैर मौखिक संचार मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अच्छे संचार में आवाज़ की टोन का महत्व क्या है? आई होप आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, मुद्रा और शारीरिक भाषा पैरा भाषा विज्ञान के किस पहलू को संदर्भित करता है? तो उसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आवाज़ की पिच और मात्रा किस पैराभाषा विज्ञान के तत्व को दर्शाती है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी शारीरिक भाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका है सुनने की प्रक्रिया में पैराभाषा विज्ञान का क्या महत्व होता है? तो वक्ता की भावनाओं को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक संचार में पैराभाषा विज्ञान की भूमिका क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टीम के बीच सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराभाषा विज्ञान में स्पर्श मतलब हैप्टिक्स का क्या महत्व है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधों में अंतरंगत। क्वेश्चन नंबर 9 है अच्छे संचार में मौन का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोचने के लिए समय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्ता और श्रोता के बीच स्थान की भूमिका पैराभाषा विज्ञान में क्या है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक मतभेदों को दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत छवि और पोशाक पैराभाषा विज्ञान के किस पहलू को प्रभावित करते हैं? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे संचार के लिए वक्ता के चेहरे के भाव का क्या महत्व है? तो उसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है कि बी होगा, इसकी शब्दों की जो भावना को प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, समूह संचार में पैराभाषा विज्ञान का क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विचारों की समृद्धि और विविधता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्यान और प्रस्तुतियों में पैराभाषा विज्ञान का क्या महत्व होता है? तो उसका भी राइट आंसर बी होगा, संदेश को और अधिक सम्मोहक बनाना। नेक्स्ट है 15, साक्षात्कार और बैठकों में पैराभाषा विज्ञान की भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता और पेशेवरता प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पिच। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संचार में पिच का क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सुनने वाले की रुचि को बढ़ाता है। नेक्स्ट पिच का स्तर बदलने से संचार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार में विविधता आती है। नेक्स्ट है आपका पिच के सही उपयोग से संचार में क्या सुधार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्टता, ए। नेक्स्ट है पिच को संचार में कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेश की प्रकृति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है अच्छे संचार में पिच का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, श्रोताओं को संलग्न करना। नेक्स्ट है पिच का प्रयोग करते समय किस प्रकार की भावनाएं प्रकट की जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है, विभिन्न प्रकार की भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पिच का संचार में उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है या रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप सबको क्लियर है, श्रोताओं की प्रतिक्रिया और संदेश की प्रकृति को। नेक्स्ट है संचार में पिच के उचित उपयोग से क्या संभव हो सकता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संदेश को अधिक प्रभावी बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पिच का उपयोग करके संचार को कैसे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पिच में उतार चढ़ाव लाकर। नेक्स्ट है संचार में पिच का प्रयोग किस प्रकार श्रोताओं की समझ में सुधार कर सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देकर। नेक्स्ट है अच्छे संचार में पिच का उपयोग किस प्रकार श्रोताओं की रुचि को बनाए रख सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विषय के अनुसार पिच को समायोजित करके। नेक्स्ट है पिच का उपयोग करके संचार को कैसे अधिक प्रेरणादायक बनाया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्साहित टोन का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिच के उचित उपयोग में संचार में किस प्रकार की समस्याओं को कम किया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संचार की अस्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पिच का संचार में सही उपयोग किस प्रकार श्रोताओं के साथ एक गहरा संबंध बना सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनाओं को उभार कर।
नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है, पिच के उपयोग में संचार में किस प्रकार का वातावरण सृजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विविध और जीवंत वातावरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पिच के सही उपयोग से संचार में कैसे अधिक प्रभाव और अर्थ जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर हो जाएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देने और पिच में विविधता लाकर। नेक्स्ट टॉपिक है टोन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार के संदर्भ में टोन का महत्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, यह संदेश के भाव और प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्साहित टोन का उपयोग करके संचार में क्या लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये संवाद को अधिक प्रेरक और आकर्षक बनाता है, मतलब अट्रैक्टिव बनाता है। नेक्स्ट है थर्ड, किसी संदेश में नकारात्मक टोन के प्रयोग से क्या हो सकता है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छे संचार में विनम्र टोन का क्या योगदान होता है? तो उसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक टोन का प्रयोग करते समय किस प्रकार की प्रतिक्रिया अपेक्षा की जाती है? तो उसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमेल संचार में उपयुक्त टोन का चयन कैसे करें? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टेलीफोन संचार में टोन का महत्व क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये संवादिता के बीच सहानुभूति और समझ को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रस्तुतियों में विविध टोन का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह दर्शकों की रुचि और ध्यान को बनाए रखता है। नेक्स्ट है 9, टीम मीटिंग्स में सकारात्मक टोन का क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छे संचार में सहानुभूतिपूर्ण टोन का उपयोग करने का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्लियर है, यह प्राप्तकर्ता के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। एग्जाम के टाइम आप सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, देन उसके बाद कौन सा सही नहीं है उसको टिक करिएगा, उसके बाद राइट आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, संचार में उचित टोन का चयन क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह संदेश को अधिक प्रभावी और समझ आने योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया देते समय निष्पक्ष टोन का महत्व क्या होता है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत संचार में शांत और संयमित टोन का उपयोग करने का क्या महत्व है? तो उसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।